किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों कई दिन से मैं सोच रहा था आपके लिए कोई कहानी शेयर करूं। आज मेरे एक कहानी याद आई है, बहुत बढ़िया। भाइयों ये सन 70-75 की बात है। भाइयों 70-75 में जावा मोटरसाइकिल हुआ करती थी, या बुलेट और राजदूत। ये स्प्लेंडर वगैरह नहीं थी, मंदा जमाना था। जब मेरी 20 साल की उम्र थी तो भाइयों उस टाइम में जो लड़के गांव में का था गुंडागर्दी करते थे, उन पे 12 बोर का तमंचा हुआ करता था और बड़े हथियार नहीं हुआ करते थे। तो भाइयों पहले जो थे बच्चे, लड़के लड़कियां पढ़ने जाते थे पैदल स्कूलों में। तो भाइयों जरा कोई इंटर कॉलेज है, वहाँ लड़की पढ़ने जाती थी। पहले बच्चे भी 6-7 साल के पढ़ाने बैठाते थे स्कूल में, अब तो 3 साल को बैठा दें, एडमिशन करवा दें। तो भाइयों एक गांव का किस्सा है, मैं गांव का नाम नहीं लूंगा, जिला मुजफ्फरनगर की बात है। भाइयों लड़कियां स्कूल जाती थी, उनमें एक लड़की थी बड़े मोकले हड्डों की, बड़ी तंदुरुस्त, बड़ी सुंदर। वो सबसे लंबी, सबसे तंदुरुस्त थी लड़की। हो सका वो 10वीं या 12वीं पढ़ रही होगी। तो भाइयों एक दूसरे गांव का बदमाश था, नाम तो मैं लूंगा नहीं उसका, चलो वैसे लेता हूँ काल्पनिक। लेकिन काल्पनिक नाम अगर किसी से मेल खा गया तो वो बुरा मानेगा। तो भाइयों बदमाश जो था, मैं बदमाश से बताऊंगा। तो वो आता जाता उस लड़की को गलत निगाह से ताड़ता था। रोज का काम, रोज वो ऐसा करता है, एक आदमी को अपने साथ में लेकर शराब पीकर रास्ते में खड़ा मिलता, वो लड़की को छेड़ता। लड़कियां सहम जाती बेचारी, अपने घर जाकर भी नहीं बताती डर के मारे, क्योंकि उसका काफी आतंक था क्षेत्र में। तो भाइयों एक दिन वो जो बदमाश था वो लड़कियों को रास्ते में रोक लेता है, लड़कियों का आगा। वो लड़की का हाथ पकड़ता है, लड़की उसे चांटा मार देती है गुस्से में कि क्या बदतमीजी है, कहने वो जानते नहीं तुम मुझे, मैं यहाँ का इलाका बदमाश हूँ। उनको तो फिर लड़की छेड़ेगा, तेरे माँ बहन नहीं है। वो लड़का जबरदस्ती उस लड़की को उठा कर कंधे पर डाल कर भाग लेता है ईंट की तरफ, गन्ने खेत की तरफ। तो बाकी लड़की सहम जाती हैं। एक तो आता है कोई बेचारा राहगीर, उससे कहताती है, तो उसका नाम सुनकर कोई नहीं हिम्मत करता। तो करीबन 1:30-2 बजे छुट्टी होती है स्कूल की। दोपहर में एक किसान का लड़का 16-17 साल का, 18 साल की उम्र होगी, कंधे पे फावड़ा रखे हुए आ रहा है, आराम से थका हुआ, हरा थका, ईंट खोद के। तो वो लड़की घबराई हुई है, वो कहता है क्या बात होगी, क्योंकि ये फलाने गांव का बदमाश है और लड़की को हमारी सैलरी को उठा के ईंट में ले गया। वो लड़का उसे जानता नहीं था, वो एकदम कहता किसकी हिम्मत हुई लड़की छेड़ने की, कहला काम मुझे बताओ, उनको वहां ले गया। वो लड़का अंदर जाता है, वो उसने, उसके लड़के ने, बदमाश ने उसके कपड़े पाड़ रखे। वो लड़का हक्कर धक्कर है, उसके सिर में फावड़ा मारता है। फावड़े की मूंद है उसके सिर में लग जाती है, वो वहीं ढेर हो जाता है। लड़की छुटका जाती है बाहर, घबराई हुई, वो चली जाती है। तो वो लड़का चुपचाप अपने घर आ जाए, उसे पता नहीं था वो मर गया। तो भाई ये रुका मच जाता है, 1-2 घुसते रह जाते हैं खेत में, शाम को वो पड़ा दिखाई देता है मरा हुआ, उनको वो तो मर गया। पुलिस आती है, पता लग जा, किसी लड़की कोई ना कोई बता देता है कि फला आदमी ने मारा है। पुलिस लड़के को पकड़ के थाने बंद कर देती है, उस पर मर्डर केस लग जाता है, जबकि उन्होंने कोई बुरा काम नहीं करा, बेचारा अच्छा करा था। लड़का इकलौता था अपने घर में, माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं, रोते हैं माँ बहन उसकी कि तन्ने क्या करा है, दूसरे की राड अपने सिर ले ली। वो लड़का चुप सहम जा, कुछ नहीं कहता। 1-2 दिन थाने में रखते हैं, पुलिस उससे पूछताछ करती है। वो कहते भाई मैं अकेला रहता है, ऐसा बात सच्चाई बता दे। वो लड़की छेड़ रहा था, मुझे बुरा लगा, बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने जाकर उसका जब हालत देखी लड़की की तो मेरे पर रहा नहीं गया, मैंने गुस्से में फावड़ा मार दिया उस पर, वो मर गया। तो मैं क्या करूँ। उसे जेल हो जाती है, मुकदमा चलता है, जो बदमाश के घर वाले वे पूरी कार्रवाई करते हैं अपने की, मुकदमा चल रहा है, वो जेल में है। तो भाई वहाँ बदमाश जो होते हैं जेल में, एक दूसरे पूछते हैं भाई तू किस जुर्म में आया, तू किस जुर्म में आया। जो कहते हैं लड़की छेड़ने में आया था उसकी पिटाई करते हैं बदमाश, जो कहते हैं जेब काटने में आया उसकी पिटाई करते हैं। इस टाइप के चमचेगिरी करते हैं बड़े बदमाशों की, उनके पैर दबाना, वो करना।
उससे पूछते हैं तू किस लिए आया, निकलना है खा मैं कहाँ गया मैं तो कहा क्या बात होगी। नु कैसे लड़की छेड़ी थी, लड़की ने बच्चा ने बताया तो मैंने था मैं भग के गया, मैंने काव दखना था ताओ, मैंने उस पर फावड़ा मारा, फावड़े में वो मर गया। तो उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, इनको तन्ने बहुत बढ़िया करा, तन्ने बड़ा अच्छा करा, धर्म का काम करा। कह रहे धर्म का क्या काम करूं, मैं तो जेल में आ गया, मेरे तो घर में कोई भी नहीं करने वाला, माँ बाप बूढ़े हैं, बहन की शादी करनी थी वो भी, अब सारा काम बिगड़ गया मेरा। तो भाइयों वो जेल काट रहा है, घर के पार पैरवाई कर रहे हैं उसकी, लोग फैसले की बात चलाते हैं, गांव का प्रधान भी फैसले की बात लगे जाता है। तो उस बदमाश के माँ बाप जो कहते हैं खबरदार तुमने मारा मार दिया, फैसला है क्या मतलब, हम तुम्हें सजा सजा दो, हमको मार लड़का था ऐसा था ही नहीं। मतलब बदमाश के घर वाले जो हैं अपने गलती नहीं मानते, वो कहते हैं हमारा तो लड़का बहुत शरीफ था, खामखा मारा तुमने। उधर केस चल रहा है, वो तारिक पाता बेचारा, ऐसे चलते चलते कोई जवान लड़की किसी केस में जेल में चली जा, बड़ी सुंदर बड़ी तकड़ी लड़की फर्स्ट पे है, वहाँ और भी लेडीज हैं बुढ़ी ठेरी, तो वो लड़का भी देखता है उसकी तरफ को, लेकिन सोचता पता नहीं बेचारी किस जुर्म में आई है। तो रात को जेल में गुंडागर्दी होती है, तो एक बदमाश है जेल में बहुत खतरनाक, वो अपने चमचों से कह के उस लड़की को अपने पास बुलाता है। लड़की को उसे लेकर आती है लेडी जी उसके पास में, ये उससे सेटिंग की, वो लड़का जैसी बदतमीजी करता है, वो लड़की चिल्लाती है, जेल में कोई नहीं बोलता, सब सहम जाते हैं, सब अपने चादर ढक लेते हैं मुंह पे। उस लड़के का बेचैनी हो जाती है जो गांव का था वो, तो भाई वो उसे बर्दाश्त नहीं होता, वो भाग के जावे। उस लड़की की अगर वही हालत थी जो उसके गाँव वाली की हो रहा था, वो जो है उस पर गुटले का मन जा, उसे इतना मारता है, मारता मारता लहलुहान कर दे। खैर पुलिस आ जाए, बीच बिचावा हो जाए, उसे बैरक में बंद करते हैं। बाद में पता लगा है कहीं तो बहुत बड़ा बदमाश है, इस पे तो इनाम है, कई मर्डर है इसके सिर में, तन्ने तो बहुत गलती करी, उसके साथी उसे डरा दें, वो घबरा सोचा यार अब मैंने राड मोल ले पड़ी लकड़ी से ले ली। खैर कोई बात नहीं, वो हिम्मत सी करके मंडा रहे, टाइम कट रहा है। एक दिन रात को उस पर अचानक हमला कर दे सोते पे कातिलाना, जब वो चम्मच से पेन नहीं करके हमला करता है, एक जगह कट लग जा हत्ता पाए में, वो भी नींद में उठा था, वो घबरा जाए एकदम, फिर वो कैसा दांव लगता है उसे वो दाब लेता है, दाब कर उसको खरपाली छीन कर वो चम्मच से उसकी पे कई बार करता है, उस बदमाश को वहीं ढेर करते गुस्से में, इतना गुस्सा आता है लड़के को, उन्हें कत्ल कर देता है साले का। भाई कत्ल होने के बाद में उस पर केस चलता है। अब वो कहता है भगवान मेरा क्या गुनाह है, तूने मुझे क्यों इस धरती पर उतारा, मेरे माँ बाप बुढ़े थे बेचारे, कभी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं भी था गांव में, मैं भी अपना काम कर रहा था ईमानदार है, गन्ने खुदाई करके, वो मेरे हाथ से मारा गया, वो लड़की को बचाने में मैंने कुछ जुल्म नहीं किया, कोई इंसाफ करने वाला नहीं दुनिया में, ना कोई इंसाफ है ना कोई भगवान है। भैया उसका भगवान से विश्वास उठ जा, वो बेचारा सोचता है यार कुछ नहीं दुनिया में, भगवान कुछ नहीं होता तो मेरे ख्याल ऐसा नहीं होता, बुरा हुआ मेरे ख्याल, मेरी बहन शादी लायक हो रही है, बताओ क्या होगा, कौन शादी करेगा, मेरा बाप भी मेरी टेंशन में चला गया, उसकी माँ भी छल बसती है कुछ समय बाद में। भाई ओके चला, उसकी जमानत नहीं होती तो उस पर 2 केस लग जाए कत्ल के, उसकी जमानत नहीं होती, सालों गुजर जाऊँ से, बुढ़े माँ बाप मर जाऊँ बेचारे के, बहन जवान अकेली वो बेचारी बेसहारा होगी, पता नहीं कौन मदद कर रहा कौन नहीं कर रहा, वो परेशान है। तो वो जो जेल में लड़की थी भाई, वो लड़की जो है जैसी उसकी जमानत होती है, वो लड़की उसे मिलाई करना आती है, फिर वो बड़े घरों की लड़की होती है, मिलाई करना आती है, पढ़ी लिखी है, ताकि एक लड़की गले से बदमाश छेड़ा था, मैंने उसकी इज्जत बचाई, मुझे यहाँ जेल में आ गया, मेरी माँ मर गया, बाप मर गया, एक बहन है, मैं परेशान हूँ। वो उसका पता पूछती है, वो लड़की जो उसके घर जाती है, उसकी बहन को देखती है घर में, वो अकेली बिल्कुल फक्का मतलब बावली सी हो रही बिल्कुल, वो उसकी बहन को अपने घर ले जाती है, अपने घर ले जाकर उसे बहन की रखती है, मैं तेरे भाई से मिली हूँ बहन, तुम मेरे साथ चल, उसे ले जाती है घर पे, वो ले जाने के बाद में उसकी इज्जत करती है बेचारी की, अपने घर पर रखती है।
वो हर इतवार में जब तक जेल में मिलाई होती है तो वो इतवार में मिल आती है उससे, लड़के से मिलती है। मिलने के बाद में भाइयों भाइयों उस लड़की को उससे कुल लगाव सा हो जा लड़के से। उसकी वो जमानत की कोशिश करती है, नहीं होती जमानत। केस अच्छा वकील करती है, उसकी पैरवाई करती है कानूनी दांव पेच से। उस लड़के को उम्मीद हो जाती है बचने की। वो तो बदमाश साबित कर देती है वो कि वो डकैता और लड़की इज्जत लूटनी चाहिए। इसलिए केस में जो है अदालत सुनवाई करके उस लड़की के बयान होते हैं। वो लड़की बयान देती है कि बेटा इज्जत बताई बचाई बचाई उसने बेचारे ने। तो वो लड़की वाले केस में वो बरी हो जाओ। फिर वो जेल में बदमाश जो मरा था वो उसका केस लड़ती है खुद ही, क्योंकि मेरी गैल ऐसा किया उसने, मेरी इज्जत लूट रहा था उसने हो रहा। वो लड़की उसको बरी करा देती है। बरी कराने के बाद में जब वो जेल से बाहर आता है तो उसे कोई नहीं मिलता। वो लड़की मिलती है गाड़ी लिए हुए। भाइयों वह लड़की अपने जेल जाने का कारण बताती है। वो बताती है वो लड़के से कि कोई लड़का था शहर का, मैं उससे प्यार करती थी। वो भी प्यार का नाटक करता था, लेकिन उसे मुझसे ज़्यादा मेरी इज्जत और मेरी प्रॉपर्टी से मोह था। वो लड़का एक दिन कोल्ड ड्रिंक में उसे कोई नशीली चीज़ पिला कर उसकी इज्जत लूटना चाहता है। लड़की को इतना नशा नहीं हुआ था। वह लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए उस लड़के का कत्ल कर देती है और वो केस उससे लगता है, इसलिए वो जेल जाती है। तो भाइयों आजकल जो है लड़के जो अपने आप जो वो ढूंढ रही हैं, ये भी गलती कर रही हैं। खतरे घंटी है उनके लिए। लड़का सारी बात सुनकर लड़की की चुप रह जाता है। अकेला कहाँ जाऊँ, मेरी बहन, तुम्हारी बहन तो सुरक्षित है मेरे पास है, मेरी बहन से मिला तो वो उसको अपनी बहन से जाकर मिलता है। बहन उसकी कोड़ी वर्कर होती है, भैया सब बर्बाद हो गया, माँ चली गई, पापा चले गए, घर पर कोई नहीं है, ज़मीन बिकी हमारी तो 2-4 बीघी ज़मीन थी, वो भी अटपट होगी नहीं उसकी कार्रवाई में। अब कोई नहीं दुनिया में। तो वो भाई जो है उस बहन को लेकर, बहन चलो कहीं चलेंगे। तो वो जो लड़की होती है जो जिसकी जब उन्होंने जेल में इज्जत बजाई थी, वो लड़की कहती है कहाँ जाओगे तुम अब? वो अपने पापा से कहती है पापा तो मेरी शादी के लिए चिंता करते थे, तुमने जहाँ पे रिश्ते की बात करी मेरे पे दाग था, जेल जाने का कोई रिश्तेदार तैयार नहीं हुआ, मेरी शादी आप इससे करा दो। तो वो लड़का को पता लगता है कि शादी की बात कर रही है, लड़का चुप रहता है, जवाब नहीं देता कुछ भी। खैर वो लड़की जो है उसे मना लेती है, वो मान जाता है। उसकी बहन भी कहती है भैया इससे अच्छा रिश्ता कौन क्या रहेगा। उसकी शादी हो जाती है। वो लड़की से अपना लेती है बेचारी, जो शहर की थी, अच्छे घर की थी, तगड़े घर की। फिर उसकी बहन की भी शादी हो जाती है। तो भाई कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं ना करते हुए भी करनी पड़ती हैं। तो भाइयों ये वीडियो कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में ख़त्म कर रहा हूँ कहानी को। भाई आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर लाइक करना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो दूसरे भाइयों को भी शेयर करना। और ये जो लड़के ने काम किया है, अच्छा किया गलत किया? क्या वो लड़की की इज्जत बचाने के लिए उसका हाथ से बदमाश मारा गया है? सही हुआ गलत हुआ? इस वीडियो में इतने काफ़ी है। नमस्कार।